अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पड़ने वाली मोहन क्षेत्र में स्थित आयुष मंत्रालय की आयुर्वेद दवा बनाने वाली एकमात्र कंपनी IMPCL आयुर्वेदिक फैक्ट्री को निजी हाथों में दिए जाने का कर्मचारियों ने विरोध किया है। कर्मचारियों ने इसको निजी हाथ में दिए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की ओर से इसको निजी हाथों में दिया गया तो कर्मचारी प्रदर्शन करने के साथ ही आत्मदाह जैसे कदम उठाने पर भी मजबूर होंगे। ये 1978 से इस निगम की स्थापना हुई थी और 1982-83 में पहला प्रोडक्शन आया था और तब से अभी तक ये लगातार लाभ में चल रहा है। और वर्तमान में इस निगम की विनिवेश प्रक्रिया जारी है जो कि अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस निगम में महोदय लगभग 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनडायरेक्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोग इस निगम से जुड़े हुए हैं जो कि गौमूत्र, जड़ी बूटी, कंडा, अपघड़े इत्यादि की सप्लाई करते हैं। और ये निगम अल्मोड़ा जिले, पौड़ी जिले और नैनीताल जिलों की सीमा पर स्थित है। और इस निगम में यह निगम जो है सर स्थानीय क्षेत्र के रोजगार का एकमात्र एक सहारा है। अगर इस निगम का निजीकरण होता है तो इससे स्थानीय क्षेत्र का रोजगार प्रभावित होगा, जिससे पहाड़ों से पलायन भी बढ़ सकता है, 100% बढ़ेगा। और उसके साथ ही हमारा जो आयुर्वेदिक दवा है उनका प्रचार प्रसार भी, उसको भी धक्का लगेगा। और कर्मचारी संघ को यह आशंका है, क्योंकि हम जिम कॉर्बेट पार्क की सीमा पर स्थित है, तो हमें लगता है सर कि ये निगम इसके निजीकरण के पश्चात यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि वाला कोई भी व्यवसाय यहाँ पर आएगा नहीं। और हमें लगता है कि यहाँ पे होटल और रिसोर्ट यहाँ खड़े होंगे, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, उनके रोजगार को बहुत नुकसान होगा। सर हमारा विरोध ये है कि सरकार इसको प्राइवेटकरण कर रही है। हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये कंपनी चलते रहे जैसे आज तक चलती थी। और सर दूसरा, ये कंपनी प्रॉफिट पर है, इसमें कोई घाटा नहीं है और सरकार इसको क्यों लेना चाहती है। और दूसरा सर, ये पूरा पहाड़ी एरिया है जिसमें कि यहाँ के बहुत जनता इसमें गरीब है, जिनका लालन पालन इसी में होता है सर। उनके मतलब ऐसे परिवार हैं कि जिनका मतलब घर भी नहीं है सर रहने को, झोपड़ियों में वो लोग निवास करते हैं। क्या कहते हैं, जैसे गौमूत्र हो गया, लकड़ियां हो गई, ओपले हो गए, सर बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं जो वो यहाँ पे लाके कंपनी में लाकर अपना रोजगार चलाते हैं और इन्हीं से उनका परिवार चलता है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इसको वापस लें और हमारी कंपनी को जिस प्रकार ये चल रही थी सर उसी प्रकार चलने दें। IMPCL के पास 1200 प्रकार के शास्त्रीय औषधि निर्माण के लाइसेंस हैं। वर्तमान में निगम की ओर से लगभग 350 प्रकार की उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक और 125 प्रकार की यूनानी औषधियों का निर्माण कर देश के केंद्रीय अस्पतालों के रिसर्च संस्थानों की ओर से राज्य सरकार के अस्पतालों में इनकी आपूर्ति की जाती है और जैम पोर्टल पर भी उपलब्ध है। हमारी मेन मांग तो जो है, इसको IMPCL का जो क्या कहते हैं निजीकरण किया जा रहा है उसको बंद करने की और सरकार से वापस लेने की मांग है हमारी, कि इसको वापस लें। क्योंकि हमारी आयुष मिनिस्ट्री जो है वो भी इसको बेचने नहीं चाहती। सिर्फ एक क्या कहते हैं कुछ उनके अपने दोस्तों या किसी ऐसे आदमी को जिसको ये आगे लैंड समझ में आ गई है कॉर्बेट नेशनल पार्क में होने की वजह से, ये जबरदस्ती इसका निजीकरण करके एक तरफ आयुर्वेद को जो है बढ़ावा देने की बात करते हैं। उसमें जो है उत्तराखंड में जो है इस बार जो है पूरे वर्ल्ड का एक सम्मेलन होने वाला है दिसंबर में। और दूसरी तरफ एकमात्र ऐसी कंपनी है जो प्राचीन पद्धति से जो है आयुर्वेदिक दवाई और वो क्या कहते हैं यूनानी दवाइयाँ बनाती है, उसको बंद करने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया है। हमारी दवाइयाँ पूरे उसमें विशुद्ध रूप से बनाई जाती है और सब जगह जाती हैं। और ये अपना सिर्फ रिसोर्स का चक्कर है कि इस निगम के पीछे कोची है और सामने पहाड़ है और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल समीप है ये इसलिए इसका निजीकरण हो रहा है, जिसका हम पूरा विरोध करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, हर स्टेप में आगे जाएंगे हम। वहीं इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि इसका निजीकरण किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की ओर से इसका निजीकरण किया गया तो कांग्रेस इसका पूर्ण विरोध करेगी। ऐसी परिस्थिति में जब ये कंपनी करीब 500 लोगों को प्रत्यक्ष और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार दे रही है, लगातार सरकार को लाभ कमा के दे रही है और जनता को उनके स्वास्थ्य में एक वैकल्पिक स्वास्थ्य चिकित्सा दे रही है आयुर्वेद के माध्यम से। क्योंकि एलोपैथी दवाइयों से लोग त्रस्त हो गए हैं। एलोपैथिक इलाज में एक बीमारी दबती है तो 2-4 बीमारियां कॉम्प्लिकेशन में शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेद जो है बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है और वो दुनिया आयुर्वेद की तरफ आज मुड़ रही है। इसीलिए जो है प्राइवेट संस्थान इस कंपनी को कब्जाना चाहते हैं और भारत सरकार लगातार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है। उसी क्रम में इसको बेचा जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने पहले भी यहाँ प्रेस की थी कि अगर
सरकार बाज नहीं आई तो हम इसका विरोध करेंगे। वहीं इस पर अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार की हर वो कोशिश है कि जिससे जनभावनाओं के अनुरूप और जनहित में सरकार सही निर्णय लेगी। देखिए, सरकार की हर वो कोशिश है जिससे कि जन भावनाओं के अनुरूप कार्य हो, जनहित में कार्य हो, युवाओं के हित में कार्य हो, रोजगार के हित में कार्य हो। सरकार उसी दिशा में निर्णय करती है। संवाद 365 के लिए रामनगर से अमित बेलवाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।